देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। 21वीं सदी के भारत में आज भी बेटियों को अभिशाप मानने वालों की कमी नहीं है। मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां दूसरी बेटी के जन्म के बाद एक पिता अपनी प्रसूता पत्नी को हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो गया। मदद के लिए आई स्वयंसेवी संस्था। अपनी 2 बेटियों को ममता के आंचल से महफूज करके बैठी प्रियंका के साथ 7 फेरे लेकर जन्मों साथ निभाने की कस्में खाने वाला ज्ञानेश फिलहाल फरार है। आपको बता दें कि 10 दिसंबर से ज्ञानेश अपनी दूसरी बेटी के जन्म के बाद से ही फरार है। हॉस्पिटल में पत्नी को छोड़ घर का ताला लगाकर गए ज्ञानेश का अभी कोई सुराग नहीं है। हालांकि ज्ञानेश के साले ने अपने जीजा की गुमशुदगी की तहरीर थाने में दे दी है। शादी के 14 वर्ष गुजार चुकी प्रियंका ने खुद सुनाई आप बीती। प्रियंका की मदद कर हॉस्पिटल का बिल अदा कर उसे डिस्चार्ज करवाने वाली स्वयंसेवी संस्था आगे भी उसे मदद के लिए आश्वस्त किया। बुलंदशहर सिटी के रामा हॉस्पिटल का मामला। जी भाई जी। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी 6 साल की लड़की है। मेरी शादी को 15 साल हो गए और जब से ही लड़की हुई है 10 तारीख को, उस दिन से वो गायब है। उनका कुछ पता नहीं है। इससे पहले भी किसी तरह का दबाव आपको डिलीवरी से पहले? हाँ, वो लड़की को बच्चा नहीं चाहते थे, वो मुझे से कहते थे गिराने के लिए। वो सफाई करने के लिए भी ले गए थे मुझे, फिर क्या मैं डॉक्टर ने मना कर दी थी उनसे। फिर भी उसके बाद वो मुझे कई बार कह चुके वो बच्चा नहीं चाहते थे, उन्होंने कई बार। और सरकार है बेटी बचाने की बात करती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? मुझे तो बेटा है बेटी है, मुझे तो कोई फर्क लगता नहीं है। मैं तो बेटी हो चाहे बेटा हो, मैं तो सबको एक समान हूँ। निखिल जी, क्या हुआ आपकी बहन के साथ, कब शादी की थी? मेरी बहन की शादी 2008 में हुई थी और हमने तो ये परिवार सोचकर अच्छा परिवार है और हमारी बहन को खूब अच्छी तरह मतलब सुख सुविधाएं सारी मिलेंगी, ठीक है नहीं, मतलब जो हमारे से बना हमने करा था इनके लिए। अब उसके उपरांत इन्होंने जो है एक बेटा हुआ था इनका, काफ़ी इलाज के दौरान हुआ था बेटा भी, और वो इनके जो मतलब वो ये थे इलाज ना कराने के कारण जो है ख़त्म हो गया वो भी। और फिर इनकी बेटी हुई थी। आज इनका बेटा जो इनकी बेटी फिर दोबारा बेटी हुई है और जब से लापता है। उस दिन 7 दिन हो गए, आज तक कोई भी इन्हें किसी प्रकार का पता नहीं है बिल्कुल भी। बेटी के होने से पहले क्या किस तरह का? बेटी के होने से पहले मना कर रहे थे इनके परिवार वाले भी यही कि मतलब इन्हें कोई फायदा नहीं है डिलीवरी कर, मतलब बच्चा नहीं चाहते थे लोग, मना करते थे बिल्कुल कि इन पे अपना खर्च नहीं चल रहा, परिवार का खर्च नहीं चल रहा, वो क्या वो का पालेगा, पेट पालेगा तीनों बच्चों का। और मेरी बहन ही करती है, विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाती है, 1500 महीने की जॉब पर नौकरी करती है वो। सारे मोहल्ले पड़ोस वाले इसकी सहायता मतलब और फिर हम भी पूरी सहायता करते हैं इसकी। मैं तो और फिर मेरी बहन है यहीं बुलंदशहर में रहती है, वो भी सहायता करती है और जितनी भी मदद होती है सब इसकी मिलकर करते हैं। और हमने इतना पूरा सपोर्ट किया प्रियंका के लिए, ज्ञानेश जी को पूरा सपोर्ट दिया था। हमने कहा था भैया आप परेशान ना हो, आप हमारे संग खड़े रहो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इतना ही तो सपोर्ट दे सकते हैं हम उन्हें। जी, सूचना आपको मिली थी और किस तरह से आपने इस महिला की मदद की? मेरा नाम हेमंत है, एक सामाजिक संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। बहुत सारे सेवा के कार्य करते रहते हैं, तो कहीं से इनके परिजनों को हमारे बारे में जानकारी मिली और ये बहन जी का, प्रियंका जी का खुद का ही मुझे फ़ोन आया कि ऐसे इनकी डिलीवरी में बेटी हुई है और इनके पति कहीं गायब हो गए हैं, फ़ोन बंद है, घर पर ताला लगा दिए हैं और ससुराल के भी कोई भी परिजन नहीं नज़र आ रहे हैं और किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग अपनी टीम के साथ में वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे, इनकी सारी परिस्थितियों को जाना और वहाँ की डॉक्टर मैडम से भी बात की, स्टाफ से भी बात की। उसके बाद में 3-4 दिन तक हमने भी इनके पति को तलाश किया, जब कोई खबर नहीं मिली। जब 4-5 दिन बाद इनका हॉस्पिटल से छुट्टी होने का समय आया और जो नवजात बच्ची थी वो भी एक दूसरे हॉस्पिटल में नर्सरी में ICU में रखी गई थी, उसका भी ट्रीटमेंट और इलाज हो रहा था, उसका भी खर्चा हो रहा था और इनका खुद का भी खर्चा बढ़ रहा था। तो तब इन्होंने हमको मदद के लिए संपर्क किया। हम लोग पहुँचे, सारी बातें करके डॉक्टर मैडम से भी फीस को कम करने की अपील की। उन्होंने हमारे अपील को, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। फिर हमने अपनी संस्था के, अपनी टीम के साथियों से आपस में संग्रह करके 10,000 रुपये की सहायता वहाँ इनके हॉस्पिटल की फ़ीस में की। और आगे भी हमने इनको आश्वासन दिया है, वचन दिया है कि इस बच्ची को, या बड़ी बच्ची एक 6 साल की भी बच्ची है, इनके कहीं भी शिक्षा में, पालन पोषण में, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई कष्ट होता है, तो हम इनकी मदद के
और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।